दोस्तों वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्य चैप्टर ब्रह्मांड है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। देखिए, भूगोल हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है। यह दो ग्रीक शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना है। अगर सारगर्भित रूप से देखें तो दोस्तों इसका अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना है। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना है। उसके बाद देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है, तो इरेटोस्थनीज महोदय को कहा गया है, जो कहां के थे, ग्रीक निवासी थे। ये मैथमेटिशियन थे, लेकिन इनकी विशेष अभिरुचि ने इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी की उपमा देने में कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी की उपाधि देना ही पड़ा। ठीक है, अब आगे आइए चलते हैं। जो मेरा टॉपिक है, जिसका नाम है ब्रह्मांड, जिसका अंग्रेजी यूनिवर्स होता है, जिसका अंग्रेजी यूनिवर्स होता है। ठीक है, यूनिवर्स में अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनंत आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनंत आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इससे संबंधित कई अवधारणाएं हैं। ठीक है, इससे संबंधित कई कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको हम बारी बारी से करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले टॉलमी महोदय ने क्या किया, 140 ईस्वी में पृथ्वी के से संबंधित एक अवधारणा दिया, जिसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या है? जियोसेंट्रिक, जिसमें हमने देखा कि जियो का अर्थ पृथ्वी होता है दोस्तों। तो जियोसेंट्रिक और सेंट्रिक का अर्थ है मतलब सेंटर में स्थित। तो पृथ्वी सेंटर में स्थित है, इसका अर्थ यही निकला। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा ही अवधारणा दिया, और इसमें इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्होंने ऐसा बोला, किसने? टॉलमी महोदय ने। ठीक है, अब देखिए, इनका यह दिया गया अवधारणा काफी दिनों तक चला। काफी दिनों तक इनका दिया हुआ यह अवधारणा चला। इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, निकोलस कॉपरनिकस महोदय, जो पोलैंड निवासी थे, कहा जाता है कि यह अवधारणा ठीक इसके विपरीत है। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया अवधारणा का नाम क्या था, तो नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो हेलियो प्लस सेंट्रिक। हेलियो का आशय सन यानी सूरज हो गया, और सेंट्रिक का आशय है सेंटर में। तो इनका कहने का मतलब हुआ कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहा इन्होंने कि सूर्य की ही परिक्रमा पृथ्वी और अन्य ग्रह मिलकर करते हैं, जो कि काफी सत्य भी साबित हुआ। और इसके बारे में क्या दिया हुआ कि यद्यपि उनकी यह अवधारणा सौर मंडल तक ही सीमित थी। क्या थी? सौर मंडल तक ही सीमित थी। फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन में एक क्रांतिकारी पहल लाया। यानी उनका यह दिया गया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, यह ब्रह्मांड के अध्ययन में काफी आमूलचूल परिवर्तन लाया दोस्तों। और इन्हीं को आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कहा गया। इस संज्ञा से संबोधित किया गया, यह उपमा दी गई। आगे चलते हैं दोस्तों, विलियम हर्शेल। आगे तीसरे खगोल शास्त्री के रूप में विलियम हर्शेल महोदय का नाम आता है, जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के निवासी थे। उन्होंने 1805 में एक अवधारणा दिया। ठीक है, उन्होंने 1805 में एक बात बताया, और वह कैसे,
दूरबीन से अध्ययन करके यह बात बताया, दूरबीन से अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का, किसका, आकाशगंगा का एक मात्र अंश है, आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। आकाशगंगा का इंग्लिश होता है गैलेक्सी। दोस्तों गैलेक्सी, ठीक है। अब गैलेक्सी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो गैलेक्सी क्या है दोस्तों? गैलेक्सी तारों का समूह है, गैलेक्सी तारों का समूह है, ठीक है। और कहा गया है कि ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी है, 10⁻11 गैलेक्सी, या फिर लगभग बोला जाता है कि 100 अरब है। कितने हैं? 100 अरब या 100 अरब गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी है क्या? तो गैलेक्सी तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी क्या है? तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और ब्रह्मांड में लगभग इनकी संख्या 100 अरब या 10⁻11 है। और एक गैलेक्सी में लगभग इतना ही, यानी 10⁻11 तारे हैं, जिनको लगभग 100 अरब ही बोला गया है। 10⁻11 तारे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में कितना हो जाएगा? लगभग 10⁻22 स्टार्स, यानी तारे पूरे ब्रह्मांड में हो जाएंगी, ठीक है। इतने तारे, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांतें दी गई कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इससे संबंधित कई सिद्धांतें दी गई है दोस्तों। इनमें प्रमुख सिद्धांत जो है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। क्या? बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने, जो बेल्जियम निवासी थे। और कब दिया? 1960 के दशक में दिया। और आगे चलकर वैगनर महोदय ने 1967 में इसे और विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड जो सिद्धांत है। इस बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविस्फोट। महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको जैसा मैंने बता दिया कि वैगनर महोदय ने भी आगे विस्तारित किया, ठीक है। आगे चलते हैं साम्यावस्था का सिद्धांत, जिसका हम अंग्रेजी स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी महोदय ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो थर्ड है, वह दोलन का सिद्धांत। इसमें पल्सेटिंग इनवर्स थ्योरी अंग्रेजी कहा जाता है, इसका अंग्रेजी होता है। और इसे डॉक्टर एलन संडेज महोदय ने दिया, ठीक है। लेकिन इन सभी थ्योरी में सबसे